सास और दामाद का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। लोग जमकर इन लोगों को कोस रहे हैं। दरअसल पुलिस के पास भी ये मामला गया और शिकायत की गई है गुमशुदगी की। लेकिन पूरा मामला ये है कि सास जिसका नाम अनीता है और दामाद राहुल, ये दोनों ही फरार हो चुके हैं और ये भी आरोप लगा है कि कुछ लाखों रुपए के गहने लेकर सास जो है वो घर से भाग गई है। वहीं लोगों का ये कहना है कि 16 अप्रैल को इनकी शादी तय हुई थी और इसी बीच राहुल के बारे में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये पता चलता है कि राहुल के दोस्त सास और राहुल को जो है यानी कि सास और दामाद को जो है बाइक से छोड़ने के लिए गए हुए थे। पुलिस ने राहुल के दोस्तों और जीजा को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ भी कर रही है। लेकिन राहुल के बारे में एक और बात जो सामने आई कि राहुल इससे पहले भी गांव के ही पास की एक लड़की के साथ 2 महीने लेकर फरार हो गया था, लेकिन कोई शिकायत नहीं की गई और 2 महीने बाद ये दोनों ही जो है वापस आ गए थे। लेकिन फिर से राहुल की शादी तय हुई और राहुल की शादी तय हुई 16 अप्रैल को राहुल की शादी थी। लेकिन उससे पहले ही ये बताया जा रहा है कि राहुल की तबीयत खराब होती है और सास जो है राहुल के घर जाती है और वहाँ पर 5 दिनों तक रहती है। वहीं बेटी जिसके साथ राहुल की शादी तय हुई थी वो भी ये देखते हैं कि लगातार जो माँ की बातचीत है वो राहुल के साथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसको लेकर उसने विरोध भी किया था। लेकिन इस विरोध के चलते माँ ने जो है बातचीत करना अपनी बेटी से बंद कर दिया और 5 दिनों तक राहुल के यहाँ पे वो गई थी जब राहुल की तबीयत खराब थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और वहीं पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं क्षेत्र अधिकारी इजलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादू में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मध्याह्न में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? झर्रा दादो के पास है, कोरई गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के रही है कि चाय कर ले और हम पापे खा ले उससे। कौन ले गया? माँ सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की। हाँ? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की नीचे की जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में। सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी जाके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार जी। अच्छा जितेंद्र जी, जिस तरह से आपकी पत्नी जो है कहीं आपके जो है दामाद जो तय हुआ था रिश्ता, जी जी, उसके साथ चली गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी यही कहना है जी, जो हमारे जेवरात 5.5 लाख रुपए का था और जो 3.5 लाख रुपए जो घर से कैश लेके जो फरार हुई है, हमारा ये सामान वापस मिलना चाहिए। उसके बाद में पुलिस मुझे थोड़ा कल से एक आदमी को पकड़ के लाई है, उस दिन से मुझे लग रहा है ढीला काम चल रहा है पुलिस का। जल्दी से जल्दी उसे पेश किया जाए। 8 दिन हो गए, 8 दिन में तो आदमी हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी पता लगा सकता था। इस हिसाब से पुलिस की थोड़ी मुझे ढील लग रही है। क्या लग रहा है पुलिस कहीं जो मतलब ऐसा कुछ किया, कुछ आपको लगा कि जो गई हो आपको साथ लेके कहीं गई हो, कहीं ऐसी जगह कहीं तलाश किया हो, सर्विलांस कहीं आपको बुलाया गया हो? जी सर्विलांस में मुझे पुलिस दरोगा के साथ में मैं गया था, वहाँ दोनों नंबर लगे हुए हैं, उसमें अभी तक मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, लोकेशन कुछ नहीं बता रहा है अभी तक।
जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके परिवार के लोगों के नंबर कहीं लगे हों, कुछ ऐसा कुछ जानकारी? जी इतनी मुझे कुछ जानकारी नहीं है जी। अब तक पुलिस ने आपको क्या बताया? जी कुछ नहीं बताया। मोबाइल पुलिस ने, जैसे मैं दरोगा के साथ में पुलिस लाइन गया था तो वहाँ पे जो नंबर लगे हुए हैं वहाँ से जानकारी ये मिली है, मडराक का लोकेशन आया था नंबर, मडराक तक फ़ोन चालू था। उसके बाद में ये कासगंज में जाके स्विच ऑफ हुए हैं। उसके बाद में अभी तक ओपन फ़ोन नहीं हुआ है। अच्छा बताइए, अगर पुलिस जो है मतलब आपकी पत्नी को बरामद कर लेती है जी जी तो आपका क्या कदम हुआ? क्या जी क्या कदम उसे ये रखेंगे पत्नी को? नहीं पत्नी को नहीं रखूँगा। सामने मेरी एक बार शक्ल दिखाना आवश्यक है पुलिस से, रिक्वेस्ट यही है मेरी। उसके बाद जो भी फैसला होगा मैं ही खुद लूँगा, क्या करना है मुझे आगे। जिस तरह कल आपका बयान आया है, आज छपा है अखबार में, जी, अगर मेरे जी। सामने पड़ गई तो मैं उसे मार दूंगा, क्या कहेंगे इसमें? जी वो मारना तो मारने को तो मर चुकी है मेरे दिमाग में, मगर एक बार शक्ल मुझे देखनी है और जो मेरा सामान बरामद हो, जो लेके गई है फरार, वो मेरे हाथ में हवाला क्या करा सामान जाए। ले गई थी? जी बता तो रहा हूँ जी, 5.5 का जेवर है और 3.5 लाख रुपए कैश है। ये सामान हमें वापस मिलना चाहिए। अच्छा, तो क्या मानते हैं कि जो घटना उसने की, जो कृत्य किया, कोई माँ ऐसा कर सकती है? जी कोई भी नहीं कर सकते। उसी भरोसे पे ही तो मैं ये रहा था, नहीं आज ये मुझे दिन देखने नहीं पड़ते। मैं एक माँ बेटे के पवित्र रिश्ते में मैंने ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लिया था, ये हुआ है। जिस तरह जो है तमाम सोशल मीडिया में ये चीज़ आई कि जो है जो मोबाइल सास को जो दामाद ने दिलवाया था, वो नहीं क्या नहीं सच है? वो मोबाइल हमने दिलाया था उस लड़के को। ये मोबाइल जो 1 तारीख में मैंने खुद खरीद के मैंने खुद दिया था। 1 महीने से मांग कर रहा था मुझे एक मोबाइल दिला दो, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। तो मैं बोला चलो एक है, कोई बात नहीं, हमने उसको मोबाइल दिला दिया था। अलीगढ़ से दिलाया था मैंने। लड़का करता क्या है? लड़का फेरी करता है, बिजनेस ही है उसका, कभी कहीं ठिकाना कहीं नहीं है। क्या करता है जो मुझे बताता था बिजनेस का ही बताता था, इतनी जानकारी है मुझे, पक्का कन्फर्म मुझे भी नहीं है क्या करता था। अच्छा, एक होता लगातार जो है दोनों लोग बात करते थे, कभी आपकी बेटी ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? जी विरोध किया था, बेटी की नहीं मानती थी, बेटी से खुद लड़ाई कर चुकी है फ़ोन के ऊपर। क्या? फ़ोन जैसे बेटी ने मना करा फ़ोन से, क्या मतलब है आप ऐसी बात करते हो, कितनी देर करते हो, ये करते हो, तो बेटी से खुद नहीं बोली हो, बेटी से बोलना भी बंद कर दिया था फ़ोन के ऊपर। अब क्या क्या मांग करेंगे, क्या कहेंगे पुलिस से? अब सर बार बार बता तो रहा हूँ, यही आप लौट फिर के दोबारा वही प्रश्न पूछते। मैं एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, वही पुलिस से यही तो मांग चाह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी सामने पेश किया जाए। 8 दिन हो गए, 8 दिन बहुत होता है। हिंदुस्तान में धरती के कोने में भी अभी तक मिल जानी चाहिए। इस हिसाब से मुझे पुलिस की ढील लगी हुई है। अभी कल इतना है कि एक आदमी को उसके परिवार से, लड़के के जीजा जी को, जिसके पास कपड़े की ले जाने के लिए बोला था ना, वो लड़के को कल पुलिस ने बरामद किया है, मटक थाने में अभी मौजूदा है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तब क्या करेंगे आप? कार्रवाई नहीं करती है जी, हम ऊपर भी आदेश करेंगे। आदेश करेंगे, गुहार करेंगे। जी ऊपर भी जाके हम रिपोर्ट करेंगे। अगर थाने में हमारी सुनवाई नहीं है, हम ऊपर जाके भी कार्रवाई करेंगे स्टार्ट। हमें जल्दी से जल्दी पेश दोनों को चाहिए। वहीं पीड़ित युवती का जो है रो रो कर बुरा हाल है। वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि कई बार उसने अपनी मां को मना किया था कि राहुल से इस तरीके से बात ना करे, लेकिन उसके बाद भी उसकी मां जो है घंटों राहुल से बात करती थी। और जब उसने मना किया तो उसकी मां ने खुद जो है उस पीड़ित युवती से बात करना बंद कर दिया, यानी अपनी ही बेटी से बात करना बंद कर दिया था। आपको बता दें, इससे पहले भी राहुल की जो शादी तय हुई थी, वो शादी किसी प्रकार से नहीं हुई थी, लेकिन राहुल किसी लड़की को लेकर भाग गया था, उस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और गुजरात समेत कई ऐसे राज्य हैं, क्योंकि गुजरात में राहुल इससे पहले काम कर चुका है और वहाँ पर कई लोगों से जो है पुलिस वहाँ पहुँचकर पूछताछ भी करी है। जिस कंपनी में राहुल ने काम किया था वहाँ पर भी पुलिस गई और वहाँ जहाँ पे वो ठहरा हुआ था वहाँ पर गई कि कहीं अपनी जो सास को लेके वो यहाँ पर तो नहीं आया। वहीं पुलिस का ये कहना है कि गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो परिवार ने दर्ज कराया है और कई लाख रुपए के जो गहने हैं वो अनीता जो सास है वो लेकर भागी है, उसको लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और शुरुआती जांच में ये बताया जा रहा है कि फिलहाल जो पुलिस टीम है वो गुजरात पहुंची हुई है, लेकिन ये पूरा मामला जो है किस तरीके से कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि जब 16 अप्रैल को लड़की की शादी है, उससे पहले ही किस प्रकार से 9 दिन पहले ही जो सास है वो अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मैं अजीत, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।